गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने सुना होगा अभी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में काफी सारी न्यूज आ रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो कई जगहों पर देखा गया है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट समझ रहे हैं ना, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूं कि एक नया वेरिएशन जो आया है वो कई जगह पर देखने मिला है और वो थर्ड लहर का कारण बन सकता है। ठीक है, तो मैं हमेशा से आपसे बोलता आया हूं कि जब तक ये पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाती तब तक हमको पूरे प्रिकॉशन लेते हुए चलना है हमें। और आपको बता दूं मैं कि ये जो वायरस होता है ना, ये अपना जो है वो होस्ट ढूंढ लेता है उठ के, मतलब कहीं ना कहीं से आपके पास तक ये पहुंच जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है, अपने हैंड सैनिटाइज करने, बार बार आपको उठ के बाहर बगैर मास्क लगाए नहीं जाना है। मैं देखता हूं कि मास्क में मैं खुद अपने छोटे वाले भाई को बोला, जो बीच वाला भाई है मेरा, सबसे छोटा वाला भाई मेरा डॉक्टर है तो वो तो पूरा प्रिकॉशन लेता है, लेकिन बीच वाला भाई मेरा जो है, जो मुझसे सीख छोटा है, वो जो है वो लॉयर है। वो जो है जब बाहर निकलता है, वो कहीं पे कुछ मीटिंग होती है उन लोगों की, वो थोड़ा पॉलिटिकली भी एक्टिव है, तो वो अपना मास्क जो है तुरंत चिन्ह पे लगा लेता है। जब बात करना होता है, माइक के सामने बोलना होता है, तो वो चीज ठीक नहीं है। कि मैं उसको समझा भी रहा था कि जो है मास्क का मतलब ये नहीं है कि मास्क जो है वो कोई कस्टम है कि इसको कान में लगाया और चिन्ह पे लगा लिया, उसको पूरा नाक पर मुंह पर कवर करना चाहिए। क्योंकि वो मास्क जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए, वो बेसिकली ये दरवाजे बंद करने के लिए कि वायरस आपकी बॉडी में घुसेगा, इंटर करेगा तो कहां से इंटर करेगा, वो नाक से करेगा, मुंह से करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मास्क होना लगाना जरूरी है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पेनिश फ्लू जब फैला था 1920 में, जब स्पेनिश फ्लू फैला था, उस समय के बहुत कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी यूट्यूब पर अवेलेबल भी हैं, इस पे गूगल पर भी अवेलेबल है। तो आप देखेंगे अधिकांश लोग तब भी मास्क लगाते थे, तो वो सिर्फ मुंह पर मास्क लगाते थे, वो सिर्फ मुंह पर। बहुत कम लोग थे जो प्रॉपर मास्क तब भी लगाया करते थे। मतलब 1920 से लेकर 2020 तक 21 तक जो है वो पिक्चर बदला नहीं है। मतलब लोगों ने मुंह पर मास्क लगाना छोड़ा नहीं, कि मतलब मुंह पर, चिन पर, ठीक है। और मैं शायद मैंने आपको कभी बताया हो कि अमेरिका में और स्पेन में कई अलग अलग जगह पर जो है, जब ये फ्लू फैला था, स्पेनिश फ्लू, तो कपूर की जो पोटली होती है ना, कपूर समझते, कैम्फर, कपूर की पोटली को जो है मैं जो है कपड़े में कपूर को बांधकर उसकी पोटली छोटी सी पोटली बनाकर गले में ताबीज के जैसे लटकाते थे लोग। ये इंग्लैंड में भी लोगों ने किया है, अमेरिका में भी लोगों ने किया कि भाई कैम्फर से जो है ये इन्फेक्शन कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि उस समय तक तो बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं, क्योंकि जो है अपना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ढूंढ लिया या कुछ देख लिया, तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सारा था नहीं। फैशन मेडिकल साइंस जो है वो काफी पीछे था। 1920 की बात कर रहा हूं मैं आपको के। अभी तो हम जो है वो कोई भी पैथोजन को तुरंत पहचान लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं हम। मतलब कहते हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीन बनाया गया वो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन में से के सबसे जल्दी जिस वैक्सीन को बनाया गया वो कोविड-19 का वैक्सीन है। खैर, अब कई लोगों के दिमाग में एक बात ये भी आ रही है कि सर कोवैक्सीन जो है वो अच्छा है या कोविशील्ड अच्छा है। बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि वैक्सीन अभी बहुत तेजी से लग रहा है सब जगह। मैं कहता हूं जो वैक्सीन मिल जाए लगवा लें आप, वो बेहतर है, ठीक है। लेकिन यदि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से कोई एक चॉइस चुननी हो आपको, और आप अब्रॉड नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपको कोविशील्ड की बजाय कोवैक्सीन को जो है वो प्रायोरिटी देना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि कोवैक्सीन एक कंप्लीट वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। तो कोवैक्सीन की जो है उसमें इनएक्टिवेटेड वायरस है, जो हर तरह के जो म्यूटेशन वायरस के होंगे उसमें से कोई ना कोई वायरस का एलिमेंट वो वैक्सीन हमारी बॉडी को पहचानने में हेल्प करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम पूरे वायरस को जान जाएगा, तो कभी कंफ्यूज नहीं करेगा वो। कोविशील्ड में क्या है, उन्होंने जो है स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट उन्होंने जो है वैक्सीन को तैयार किया है। तो यदि स्पाइक प्रोटीन में कोई चेंज आता है तो वायरस को पहचानने में कोविशील्ड वैक्सीन वाले इम्यून सिस्टम को उसको दिक्कत होती है, वो पहचान नहीं पाता उसको। इसलिए कई बार कुछ केसेस री इन्फेक्शन के देखे जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि वैक्सीन कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, मैं ये बोलता जो मिल जाए वो अच्छा वैक्सीन है। लेकिन तब भी यदि चॉइस मिले आपको, तो कोवैक्सीन के लिए थर्ड फेज का डेटा कल रिलीज हुआ है और अब थोड़े दिन में जो है वो रिवाइज होकर आएगा, तो हमें पूरी इफिकेसी मालूम चल जाएगा। लेकिन इनएक्टिवेटेड कंप्लीट वायरस का होना और एक वेक्टर में एक आरएनए का होना, दोनों में फर्क है बहुत। कंप्लीट वायरस में कई चीजें ऐसी होती हैं जो वायरस के पास हैं, जिनके बारे में हमारा इम्यून सिस्टम जो जानना चाहता है, वो कोविशील्ड के अंदर नहीं है वो चीज, ठीक है। हालांकि अप्रूव्ड वैक्सीन है, सब कुछ बढ़िया है वैक्सीन में, तो वैक्सीन को लेके मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पर मेरा पॉइंट ये है कि कोवैक्सीन जो है वो दोयम दर्जे का वैक्सीन नहीं है उनके, क्योंकि चाइना ने, आपको बताओ चाइना ने क्या पॉलिसी किया हुआ है। चाइना के आप कोई वैक्सीन लगवा लें दुनिया में, आप यदि आप चाइना जा रहे हैं तो चाइना में आपको ये मानेंगे कि आप नॉन वैक्सीनेटेड हैं।
उनका जो साइनोवैक वैक्सीन है, जो साइनोवैक वैक्सीन है, वो आपको लगवाना ही पड़ेगा आपको। अरे चाइना जो है उसने डिसाइड कर लिया, उसने भैया हम तो अपना ही वैक्सीन मानेंगे। अब क्यों ना हो, वायरस तुम ही बनाए हो तो तुमको पता है कि वैक्सीन कौन सा है, ठीक है। अब चाइना जो बात जो है मतलब हद कर दी, मतलब पूरी दुनिया को जो उन्होंने दिया है दुख दर्द, और पूरी दुनिया को उन्होंने जो अपने घरों में कैद किया है ना, ये चाइनीज ने। यदि ये सिर्फ वुहान शहर को बंद कर देते, वहां से लोगों का निकलना बंद करके उसे कन्फाइन कर देते, इसमें तो इसमें जो है वो इतना दुनिया परेशान ना होती। और WHO जो बड़ा ज्ञान देता है इस समय, सबसे बड़ा जो है वो कोई हम बोलेंगे नेग्लिजेंस जो किसी की तरफ से था, तो वो WHO की तरफ से था। ट्रंप कई बातें बिल्कुल सही बोला करता था कि WHO जो है वो एक फर्जी ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। मतलब कारण ये है कि मतलब अभी तो खैर मुझे मालूम है कि उसके मैनेजमेंट में काफी चेंज हुआ है, लेकिन WHO की बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिसके चलते पूरी देश की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, लाखों लोगों की जान, वो सब WHO के माथे पर आना चाहिए। क्योंकि समय रहते यदि स्टेप उठाया होता तो ऐसी समस्या नहीं आती ना कि हम सब लोग जो है वो अभी वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा, अभी वेट कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। खैर देखते हैं। तो अब आज हम एक बड़ी अच्छी बात करने वाले हैं। एक मेरे पास एक पतली सी किताब है, पतली सी बहुत अच्छी सी बुक है ये, द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड, रोजर फ्रिट्ज की बुक है। छोटी सी पतली सी बुक है पर बहुत अच्छी किताब है, रोजर फ्रिट्ज की बुक है, द पावर ऑफ ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इस बुक में एक बड़ी अच्छी बात लिखी उन्होंने इसमें। मैं आपको देखो क्या है कि आपके पास तो 50 बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं, आपको तो 3-4 काम की बुक्स अपनी पढ़नी है, और वो उन्हीं पे फोकस कीजिए, आपके बाकी चीजों पर फोकस मत कीजिए। कोई पूरी जिंदगी पढ़ी बेटा, बाकी मनोरंजन के लिए, बाकी तरह की सुख सुविधाओं के लिए, बाकी तरह की बातों के लिए पूरा लाइफ पढ़ा है, लेकिन ये जो कीमती वक्त है ना आपका, ये वक्त जो है वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए। ये जिंदगी बदलने वाला वक्त है। देखो यहाँ पर हम जो है वो हमारी चॉइस है कि हम नई चॉइस है कि हम उस वक्त को कैसे यूज करें। मैं कहता हूं आपसे कि जो यदि मुझे आप बोले मेरे पास यदि टाइम मशीन होता तो मैं रिवाइंड करके मैं भी बैक जाता, शायद जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने पहले किया है उससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करता। आप बोलोगे सर यदि मैं आपको टाइम मशीन दे दूं तो आप क्या करोगे आपके, तो मैं टाइम मशीन से सबसे पहले तो मैं जो है वो पीछे जाऊंगा। कितना पीछे जाऊंगा बैठ के, देखो 10th के बाद तो मैंने ठीक किया, चलो बायोलॉजी ले लिया मैंने, मेडिकल भी निकाल लिया, वो भी ठीक किया बैठ के। एक्चुअली मैं क्या करूंगा, एक्चुअली मैं जो है वो जब यदि मैं पीछे टाइम, देखो अब ये मेरे को जज मत करना इस बात के लिए कि सर आप तो ऐसा सोच रहे थे। अरे भाई मेरा मन, मैं टाइम मशीन को ले आके किधर भी जाऊं, ठीक है, तो मैं MBBS पहुंचता, और शायद से वहां से मैं 2 चीजों में मैं कंफ्यूज अभी भी रहता हूं। के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उस समय प्लैब और USMLE निकालकर वो सीधे US चले गए, ठीक है। शायद से मैं एक काम वो करता, मैं कि पहला काम मैं करता कि मैं जो है, जैसे मेरे दिमाग में 2 बातें थी, एक तो मुझे UPSC निकालना है, इसीलिए मैंने फॉरेन के बारे में कभी सोचा नहीं था। पर अब सोचता हूं कई बार कि शायद मैंने उस समय मैं पढ़ने में ठीक ठाक था, मैंने मेहनत किया होता, तो शायद से मैं प्लैब और US प्लैब निकाल के मैं इंग्लैंड पहुंच गया होता या USA पहुंच गया होता, और कहानी थोड़ी डिफरेंट होती। वहां से अभी लौट के आ चुका होता, इतने साल की प्रैक्टिस करने के बाद खूब सारा पैसा वहां से अर्न किया होता, वहां तो खूब पैसा मिलता डॉक्टर्स को बाहर के, और यहाँ आके बड़ा आलीशान अस्पताल खुला होता। मतलब देखो यार, ये तो सोचने वाली बात है ना, सोच रहे हैं ना अपन तो, ठीक है, उसमें जज मत करना मेरे को, ठीक है। या फिर मैं UPSC के लिए जो मेरी कमियां थी उनको मैं दूर करता और तरीके से एग्जाम देता मैं, और इस क्राइसिस के समय पर मैं किसी जगह पर मैं अभी मेरी उम्र में तो मतलब मैंने जब एग्जाम दिया, मेरे जो साथ के जो लोग सिलेक्ट हुए थे वो तो अभी कलेक्टर से ऊपर निकल गए भाई, वो तो अभी जो है वो मतलब कलेक्टर हो गया। मतलब जितना कहीं पे तो मैं कहीं पे कलेक्टर या DM होता तो वहां पे तमाम क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहा होता, ठीक है ना। सब यार देखो ये तो सोचने वाली बात है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली बात है कि क्या होता तो क्या होता, ठीक है। हाँ खैर सोचने में क्या जाता है यार, तो लेकिन तुम्हारे पास वक्त है भाई, तुमको टाइम मशीन की जरूरत नहीं है, तुमने जो करना है अभी कर सकते हो। तो तुम टाइम मशीन में बैठ भी जाओगे तुम बच्चे बन जाओगे, तुम टाइम मशीन में बैठे तुम बच्चे बन जाओगे, ठीक है। तो वो मतलब वो है कि दौड़ते हुए स्कूल छुट्टी हो गई भाग रहे घर से। तो मेरे जैसे आदमी को टाइम मशीन मिलेगा तो कुछ फायदा है कि तुमको तो अभी तुम्हारे पास टाइम मशीन चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो इसलिए तुमको इस समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, तो बड़ी अच्छी चीज इसमें लिखी है कि देखिए, आप चाहते हैं कि जीवन में आप श्रेष्ठ बने, सफलता प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो आप में कुछ चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। जैसे पहला है आत्मसम्मान।
कि आप अपने आप को मूल्यवान व्यक्ति समझते हो, ठीक है, अपने आप को काबिल समझते हो, इस बात का अपने आप को जो है वो यकीन दिलाते हो कि जो भी काम दूसरा कर सकता है वो आप भी कर सकते हैं, इस बात का यकीन दिलाते हैं कि आप में उतनी ही क्षमता है जितनी दूसरे में क्षमता है, बल्कि आप उससे बेहतर करने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, जिम्मेदारी के जिंदगी में क्या होता है वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में ये है कि जो चीज़ आपके सामने आती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आती है, उसे कितनी ईमानदारी से निभाते हैं आप, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को के नाम पर आप जो है वो अपने लक्ष्यों को जो है वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, तो आप पूरी घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हैं और उन घटनाओं में आप एक्टिव पात्र बनकर रहते हैं। तो जिम्मेदारी लेना सीखिए। तीसरा, आशावादिता। जो सफल हैं वे समझते हैं कि कई स्थितियां उनकी क्षमता से बाहर हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। आपको आशा रखनी होगी, आपको जो है वो होप रखनी होगी, कोई बात नहीं, इतना नहीं हुआ, हम इतना करेंगे, मेहनत करेंगे, होगा, जरूर होगा, ठीक है। तो आशा को नहीं छोड़ना कभी। आशा मतलब होप की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो होप को नहीं छोड़ना है कि आपको जो है वो आपको इस बात का यकीन खुद को दिलाना होगा कि नहीं, हम कर सकते हैं और अच्छा ही होगा ये, ठीक है। लगातार प्रगति। हर दिन आप पिछले दिन से आप आगे निकल सकते हैं। एवरी डे कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, तो आपको उस अपॉर्चुनिटी के लिए लगातार कोशिश करना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो आप आगे निकलेंगे। जो आदमी अपनी जगह पर रुका हुआ है वो कभी आगे नहीं निकल बढ़ सकता है, लेकिन जो धीमे धीमे सरक भी रहा है, ठीक है, खिसक भी रहा है, तो वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। कल्पना। आपको अपने दिमाग को यकीन दिलाना होगा कि आप जो है, इसमें ब्रॉड हेडिंग दे रखें कि कल्पना जो है उसका मतलब ये कि कल्पना करके आपको अपना इमेजिनेशन करके खुद को यकीन दिलाना होगा कि आप वैसे बन गए हैं, आप वैसे कर सकते हैं। आप जैसे डॉक्टर के लिए पढ़ रहे हैं, आप तो व्हाइट कोट, आपको इमेजिन करना होगा आप कैसे दिखेंगे उसमें के। तो मेरा दोस्त है जो आईपीएस इस समय राजस्थान कैडर में, तो वो अक्सर जब भी कभी कॉलेज में से छूटता था तो उसके बाद अक्सर वो है ना तहसील कार्यालय के पास यहाँ पे एसपी कार्यालय थे भोपाल में, वहाँ सामने चाय की एक गुमटी थी, वहाँ जाके बैठ जाया करता था। एक एक दो घंटे बन के चाय पी रहे हैं, किताब लेके बैठे हुए हैं पे। तो मैं बोलता था तू यहाँ आके क्यों बैठता है इतना, अपना मेडिकल कॉलेज के अंदर इतना बढ़िया लाइब्रेरी है, हॉस्टल में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो यहाँ चाय की गुमटी पे आके तो आधा घंटा पड़ता है, 1 घंटा पड़ता है। बोला ये सामने एसपी का ऑफिस है। तो मैंने बोला इससे क्या? बोला कुछ नहीं यार, वो गाड़ी निकलती 2-4 बार उनकी, लोग सल्यूट मारते, अच्छा लगता है देख के, हम भी पढ़ेंगे, इसीलिए हमारा मन नहीं करता तो हम यहाँ के पढ़ने लगते हैं। और वो रियली में वो आईपीएस बन गया। तो खैर, फिर जागरूकता। जागरूक रहिए, जिज्ञासु रहिए, जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है, सीखिए, बहाने मत बनाइए। लास्ट, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। आपको लोग बहुत ज्ञान देते मिलेंगे, ऐसे नोट, हैंड रिटन नोट, ठीक है ना, मैंने पैरों से लिखे वाले नोट्स, ठीक है ना, मैंने मुंह में पेन पकड़ के लिखे नोट्स, ठीक है ना, ठीक है, मैंने अपने हाथों से कलम बनाया उससे लिखे नोट्स, ठीक है। तो वो सब कोई काम नहीं आता, सब मार्केटिंग है। एवरीथिंग इज अ मार्केटिंग, नथिंग विल वर्क, ठीक है। व्हाट विल वर्क इज दैट योर ऑन क्रिएटिविटी, कि आपने खुद नोट्स बनाए हैं, खुद अपने फ्लो चार्ट खुद बनाया, खुद अपने याद रखा ना, वो जो कलम आपने कॉपी पे खुद चलाई है ना, वही याद रखेंगे आप। सब भाई सबको कुछ ना कुछ तो बेचना है भाई, कोई बेच रहा है ये, कोई बेच रहा है वो, कोई बेच रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कोई, रोज आके बैठ जाता है कि ये नीट कब होगी, पता नहीं, पता हमें भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, पर नीट कब होगी अपन बैठ के विचार मंथन करते हैं आधा घंटा, ठीक है, अंदाजा लगाते, टिंग टिनिंग टिनिंग, अरे भाई हो गया, एक आध बार बात कर ली हमने और तुमने भी, अब जो होगी तो होगी वो, ठीक है। तो मतलब हमें दूसरे से वो फायदा नहीं मिलेगा, हमको फायदा मिलेगा अपने अंदर झांकने से, कि हमारे अंदर किस लेवल की क्रिएटिविटी, कि हाँ ठीक है, हम फिजिक्स को ऐसे समझ सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये चीजें मुझे कभी यूसीएमएस में जो है एक मेरा बच्चा है शिवराज, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा, टैलेंटेड है, उसने मुझे केमिस्ट्री के कुछ जो है वो कि कैसे कैलकुलेशन, जैसे उसने बताया कि सर जैसे मान लो कभी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, टाइम लगता है उसमें। जैसे कहीं पे मान लीजिए कि आपका फॉर एग्जांपल 33 है, 33 को कहीं मल्टीप्लाई करना, तो वो मतलब 33 है कोई भी, तो उसने बताया कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना, कुछ उसने मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, पर मैं उस तरह का शीट प्रोवाइड कर दूंगा जो उसने मुझे बना के दिया। तो उसने बताया कि सर कि फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंटेज, हम इसको 100 वाला कोई उसने फॉर्मूला बनाया, उसने तक आगे उससे बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैं देखा मन में कि इस लड़के में क्रिएटिविटी, वो किसी बुक में भी नहीं लिखा वो चीज उसने, लेकिन वो उसने जल्दी न्यूमेरिकल कर सके, इसलिए उसने तरीका खोज लिया उसका। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो है ना, मतलब वो उनको वो जो क्रिएटिव आदमी है वो दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है,
वो खुद रास्ता खोज लेता है कैसे कर सकते हैं, कैसे और बेटर कर सकते हैं। और वो जरूरी है बेटा लाइफ में। ठीक है, चलिए तो आप 15 मिनट होने आ गया, मुझे पता ही नहीं चला टाइम के। खैर, तो ये जो तो अब देखिए, एक अब्राहम लिंकन का बड़ा अच्छा कोट लिखा है उन्होंने उसमें, हमेशा दिमाग में रखें, हमेशा दिमाग में रखें कि आपकी सफलता के प्रति उत्कंठा, आपकी सफलता के प्रति उत्कंठा हमेशा किसी और चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। मतलब आप सक्सेस किस प्रकार चाहते हैं, किस डेस्परेशन से सक्सेस चाहते हैं, आप कितनी शिद्दत से चाहते हैं, आप वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि प्रयास आप जो करेंगे उसी के अनुसार करेंगे आपके। अरे भाई सिंपल सी बात, आपको छोटा सा एग्जांपल दूं आपको मैं, अब सुनना एग्जांपल। क्या, जब किसी को प्रेम होता है, अब मोहब्बत प्रेम टाइप की चीज की बात कर रहे हैं हम आज, है ना, तो वो क्या करता है, वो तमाम रास्ते खोज लेता है। वो कैसे कैसे मिलना है, कैसे अपना संदेशा पहुंचाना है, कैसे जो है वो कम्युनिकेट करना है, किसके थ्रू कहलवाना है, तो वो तमाम रास्ते ढूंढ लेता है वो। अरे ऐसा नहीं, अपन भी ढूंढते थे एक जमाने में, क्या अभी तो खैर छोड़ो, अब पुरानी बातें नहीं करते, लेकिन तमाम रास्ते मिल जाते हैं क्योंकि वो उस शिद्दत से चाहता है। तो उस शिद्दत से चाहने के चक्कर में वो तमाम बातें जो है वो करके, देखा होगा आपने कई मूवीज में दिखाते हैं, तो खबर पहुंच जाती है सामने वाले तक। लेकिन बात इतनी सी है कि उसमें कितना जो है वो, कितना डेस्परेशन है, कितना जो है वो चाह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और हाँ एक बात और होती है कि जो चाह है ना, यदि बहुत फ्रिक्वेंटली बदलती है ना, तो वो चाह नहीं होती, वो क्या, वो धोखा होता अपने आप को एक, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो कहते हैं ना उसमें, यार वो ओम शांति ओम मूवी थी शाहरुख खान की, बड़ा अच्छा डायलॉग था उसमें, और वो उन्होंने मालूम कहाँ से उठाया था, उन्होंने पॉलो कोलो से डायलॉग बनाया था उन्होंने, एल्केमिस्ट का डायलॉग था कि जब किसी चीज को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उस चीज को आपको देने के लिए एक कॉन्स्पिरेंसी करता है, साजिश करता है, लेकिन आपकी चाह उसके लिए बहुत गहरी होना चाहिए, तो वो चीज जरूर मिलेगी आपको। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।